हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग चल रही है उनके लाइफ में क्या हो रहा है। बेसिकली हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, मैंने कल है ना वीडियो डाला है, वो कम्युनिटी पोस्ट में, वो मैं इनर वर्क का वीडियो मैंने फिर से ओपन किया है। जो लोग को बेनिफिट लेना है ले लीजिए, बाद में वापस उसको हो सकता है कि शायद मैं उसको प्राइवेट कर दूँ, लेकिन मुझे जब जब इंस्पिरेशन आती है मैं ओपन करती हूँ ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो उससे, क्योंकि इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रीयूनियन में आपको आपके पार्टनर के साथ में आना हो, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, सब चीज़ों के लिए वो इनर वर्क आप, मैं बोल रही हूँ अपने रामबाण है। मैंने जिन्होंने भी ये इनर वर्क चालू किया है, मैंने आई कैन वॉच फॉर दैट कि वो लोग सबकी लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आया ही आया है और बहुत पॉजिटिव लेवल पे चेंजेस आए। और जिन्होंने पहले भी ये वीडियो सुना है, मैं बोलूँगी एक बार वापस सुनिए। मुझे अगर सपोज़ आप लोग कोई चीज़ भूल रहे हो अभी भी लाइफ में, तो वो आप वापस कर सकते हो। मतलब शायद हो सकता है गॉड आपको वो इंस्पिरेशन दे रहा है कि आप वो फिर से शुरू कीजिए, आप वो चीज़ कीजिए। तो उसमें काफ़ी की चीज़ है जो कभी कभी सुनना चाहिए कि चीज़ को बार बार कभी कभी ऐसे भी होता है। क्योंकि लाइफ में एक जन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कल या 2-3 दिन पहले कि है ना मैम, मैं एक ही चीज़ बार बार लाइफ में रिपीट हो रही है तो हम लोग क्या करें। मतलब वो सेम सिचुएशन सेम पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम सिचुएशन और सेम पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मतलब आप अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं हो। मतलब आप जब वो चीज़ घटित हो रही है तब आप वो कॉन्शियसनेस में नहीं हो, आपकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं है कि आप समझ सको कि मेरे साथ में ये चीज़ रिपीट हो रही है, मैं उसको स्टॉप करूँ। कहाँ मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, वो चीज़ को आपको ठीक करना है। बेसिकली वो पैटर्न को ठीक करना है। सपोज़ आपके रिलेटिव से आपके रिलेशन बहुत ख़राब हो रहे हैं बार बार, तो आपको देखना है कि कहाँ आप ना रिश्ते को बचा सकते हो क्या। जहाँ रिश्ते को बचा सकते हो थोड़ा नीचा झुक के, तो वहाँ रिश्ते को बचाइए। अगर नहीं बचा सकते हो और आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा मैंने सहन कर लिया, तो ओके ठीक है, वो आपकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, तो जाने दीजिए उन लोगों को। क्योंकि आपने बहुत बार कोशिश कर ली बनाने की, अब वो नहीं हो रहा है तो लेट देम गो। समझ रहे। इसी तरह से अगर आपके पार्टनर अगर आपको बार बार इंसल्ट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, ठीक है, लेट देम गो। आपने 2-3 बार कोशिश कर ली, सेम लूप में बार बार फंस रहे हो, कोई बात नहीं है। और उनको थोड़ा सरेंडर दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, उनको टाइम दीजिए, क्योंकि वो खुद अपने आप से भागते हैं, आपसे नहीं भाग रहे। बेसिकली वो अपनी लाइफ से भागते हैं, अपने इमोशन से भागते हैं। वो इतनी इंटेंसिटी सहन नहीं कर सकते, इसलिए भागते हैं। या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है, तो देखिए आपकी लाइफ में कोई कार्मिक क्या अकाउंट्स कौन से बाकी रह गए, उनको आपको क्लियर करना है। बैठ के कार्मिक लोगों से आपके अकाउंट्स क्लियर कीजिए। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में उनसे माफ़ी मांगिए, आप उनको माफ़ कीजिए। ये सब भी आपको करना होता है। वैसे आपका एंसेस्टर हीलिंग हुई है कि नहीं हुई है, आपके है ना सबकॉन्शियस हीलिंग हुई है कि नहीं हुई है, आप खुद से बात करते हो कि नहीं करते हो, ये सब चीज़ आपको देखना है कि आपने ये सब चीज़ों पे वर्क किया है कि नहीं किया है। तभी आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ ला सकोगे। क्योंकि ये सब चीज़ें होती है क्योंकि कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में आपके ट्विन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, नेम फेम मनी, ये मतलब पैसा, ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा उनको वो दलदल से बाहर निकालने के लिए, ये याद रखिएगा। तो टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये टेम्परेंस कार्ड देखो, इसमें देखो एक एंजल 2 कप से चीज़ों को मिला रहा है। इसका मतलब होता है कि हॉट एंड कोल्ड चीज़ों को मिला देना। मतलब जो अलग विपरीत दिशाओं में भी लोग होते हैं ना, उनको भी साथ में लाके टेम्परेंस मिला देता है। तो आपके पर्सन आपके साथ में एक रीयूनियन में आने का डेफिनेटली सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे, या एंजल्स आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं आप दोनों को रीयूनियन में लाने के लिए, ये फॉर श्योर है। आप ये मान के चलिए, अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो या सोलमेट से इस धरती पे मिले हो और आप लोग सेपरेशन फेज़ में हो, तो ये सेपरेशन फेज़ बेसिकली आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए है, अपनी चीज़ों पे वर्क करने के लिए है। आपको एक आपकी जो पोटेंशियल जो बाहर नहीं आ रही है, वो पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए, ताकि आपकी पोटेंशियल लोगों के सामने आए, आपका टैलेंट लोगों के सामने आए, आप अपने आप पे काम करो, उसके लिए ये सब चीज़ होती है। तो इसलिए अपने आप पे वर्क कीजिए और है ना, ये आपका रीयूनियन डेफिनेटली होगा। बस आपको टाइमिंग में एक इल्यूजन होता है, ये 3D माया में आप लोग मत फंसिए और देखिए आप लोग कितना चेंज लाए हो अपने अंदर की, लाए पाए हो कि नहीं ला पाए हो, भी आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये भी याद रखिएगा। देखो ये है ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मुझे आपके पर्सन के लिए आप डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी सब चीज़ जो इंसान चाहता है वो आप हो उसके अंदर। लेकिन ये भी अभी भी आपके पर्सन 2 ऑफ माइंड्स के अंदर है। मैं भी बोल रही हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
मतलब वो जो मेल या फीमेल जो भी है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। तो वो सोच रहे हैं कि मुझे भी एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट टाइम है कि नहीं है, क्योंकि वो अब डेफिनेटली लव तो फील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लव नहीं है, जब किंग ऑफ कप्स में, एस ऑफ कप्स में इंसान होता है तो इंसान फुल ऑफ लव होता है। तो वो डेफिनेटली आपका अपना लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन वो भी टू ऑफ माइंड्स में कम्प्लीटली, उनको समझ में नहीं आ रहा दिस इज़ द राइट टाइम और नॉट, मतलब उनको ये चीज़ अभी ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो इमोशंस में डेफिनेटली है, लेकिन हो सकता है अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, क्योंकि मून कभी कभी ऐसे इल्यूजन जैसे क्रिएट करते हैं, लोग अपनी बातों को छुपाते हैं, जैसे ना चांद बादलों में छुप जाता है, वैसी बात है, वो अपने पर्सन आपके वो बादल आ जाते हैं, वो क्लाउड्स लेके आ जाते हैं अपनी इमोशंस को छुपाने के लिए। उनको पता है कि आप लोग दोनों के बीच में सेपरेशन हुए, बहुत टाइम हो गया है, सेपरेशन में आप लोग दोनों चल रहे हो, दोनों को बहुत अफेक्ट कर रहा है, आपको भी अफेक्ट कर, ऐसा ही नहीं है कि ये सेपरेशन सिर्फ आपको अफेक्ट कर रहा है, ये सेपरेशन डेफिनेटली उनको भी अफेक्ट करता है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ में हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, वो ये सेपरेशन उनको भी अफेक्ट करता है। लेकिन वो क्या, एक अपने उनकी एक कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उनके पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, वो जो उनको क्लियर करने होते हैं, उनके एंसेस्टर हीलिंग होती है उनको करनी होती है, उनके जो हैबिट्स है उनको गॉड बार बार मिरर दिखाता है आपके थ्रू। तो वो मिरर देख के वो चीज़ों को ठीक करने की, उनको जब तक वो खुद भी कोशिश नहीं करेंगे ना ठीक होने की, तो वो ठीक नहीं होगा। उनको पता है वो गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो ये चीज़ में रॉन्ग है वो, लेकिन धीरे 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 सबक सीखते हैं, लेसन सीखते हैं, तो वो चीज़ों को ठीक करना शुरू करते हैं। उनको क्या ग्राउंडिंग एनर्जी में आने की बहुत ज़रूरत है। वो ग्राउंडिंग जब तक डाउन टू अर्थ नहीं आएंगे तब तक वो आपको अपना लव एक्सप्रेस या आपको ये न्यू बिगनिंग आपके साथ में नहीं कर सकते। वो उनको पता है कि आप कंटिन्यूस उनको अपना लव ऑफ़र कर रहे हो, ये और ये डिवाइन लव है, ये डिवाइन कप है जो मुझे बहुत मुश्किल से उनकी लाइफ में आया है। ये चीज़ भी वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको ग्राउंडिंग एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। जब ये वो अपना लव ऑफ़र करेंगे ना, ये एकदम स्टेबल लव होगा, क्योंकि इसमें डिवाइन सपोर्ट साथ में आप लोगों को होगा, क्योंकि यूनिवर्स भी इस तरह से कंस्पायर करता है कि आप दोनों यूनियन में आओ। क्योंकि देखिए, आप अपने पार्टनर से मिले तो ये भी एक डेस्टिनी थी आपकी, आपने कभी सोचा नहीं था इस तरह का पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, ना उन्होंने सोचा था। बाद में जब आप दोनों का अफेयर चालू हुआ, आप लोग का लव स्टार्ट हुआ, आपका लव ब्लॉसम हुआ, आप लोग एक बबल फेस में थे, तो आप लोगों को उसको कितना आपको लगता था ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस दैट इज़, आपको लगता था ना ऐसे ही। उसके बाद में वो फेस खत्म होने के बाद सेपरेशन में आ गए, एक पर्सन और ऑफ अ सडन भागने लगा, क्योंकि वो इतनी इंटेंसिटी ले नहीं पा रहा है, इसको लग रहा नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट राइट, ऐसे उनको लगता है, क्योंकि खुद से भागते हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सेपरेशन फेस आता ही इसलिए है कि आप दोनों हील हो सको, अपने इश्यूज़ हील कर सको, अपने आप को बदल सको, अपने आप पे वर्क कर सको। आप लोगों को बार बार मिरर दिखाया जाए एक दूसरे के थ्रू, लोगों के थ्रू, कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये आपका इशू है, आपका ये फियर है, ये आपका एंगर है, ये आपका जेलसी है, ये आपकी ये ना इस तरह की आपकी है ना अपब्रिंगिंग है, ये आपको चेंज करनी है। ये जो उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, वो एक बार करने से नहीं होता है। कभी भी याद रखिए, आप सोच रहे हो कि मैं एक बार कॉन्शियसली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वापस से एक या दो बार ठीक करे, तीसरे टाइम वापस वो चीज़, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है, तो वो धीरे धीरे होगा। एक बार, दो बार, तीसरी बार आप वापस गलती करोगे, आपको एहसास होगा नहीं यार मैंने वापस वही गलती की, फिर आप वापस चौथी बार ठीक करने की कोशिश करोगे, फिर हो सकता है पांचवी बार गलती करो, फिर छठी बार ठीक करो। तो ऐसे करते करते वो आपका जैसा ना, एक चीज़ मैंने पहले बहुत ज़्यादा करते थे आप, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर इतनी, वैसे ही ये ठीक होता है, वैसे ही एक प्रोसीजर है। आप लोग होप समझ रहे हो मैं आप लोग को जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि यार अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये वो नहीं हो रहा है, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इतना इनर वर्क कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये गॉड को बार बार वापस ब्लेमिंग एनर्जी में आ रहे हो, तो वापस आप अपने लो वाइब्रेशन में आ रहे हो। लो वाइब्रेशन में नहीं आना है, हाई वाइब्रेशन में आइए। हाई वाइब्रेशन में आना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं, ट्विन फ्लेम, तो आपको भी बहुत ज़्यादा नीचे खींच लेते हैं। नहीं चाहते हुए भी आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है, अब नहीं चाहते हुए भी उनको अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हो, क्योंकि उनको उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए, क्योंकि वो बहुत लोअर एलम में रहते हैं, इसीलिए ये याद रखिएगा। देखिए, ऑल टाइड अप, ये हो सकता है कि आप इस तरह से भी फील कर रहे हो, आपके पर्सन ऑल टाइड अप, उनको लग रहा है कि मैं हाथ पाँव बंधे हुए हैं, मैं कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा ले पा रही हूँ। तो ये एनर्जी आप दोनों की बेसिकली हो सकती है। डोर टू स्पिरिट, उनको पता है जो ये लव के लिए डोर टू स्पिरिट का आपको स्पिरिचुअल लेवल पे जाना ही पड़ेगा, एकदम कम्प्लीटली। ये जर्नी खाली
वो जर्नी नहीं है। तो डोर टू स्पिरिट की जो डोर को आपको ओपन करना ही पड़ेगा, आपके पर्सन को भी ओपन करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल जर्नी उनको पता है, उनको भी पता चल जाता है, ऐसा नहीं कि उनको भी लगता है ये स्पेशल कनेक्शन है, कुछ ना कुछ इससे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये फील करते हैं। और ये मैजिशियन एंड द मिरर, दो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, इस जर्नी में आप दोनों एक दूसरे को मिरर करने आते हो, अपने इश्यूज़ दिखाने के लिए आते हो। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हो, खुद से कहीं ना कहीं भाग रहे हो। तो खुद से बात कीजिए, खुद को इमेजिन कीजिए, आंख बंद करके आप अपने सामने खड़े हो और खुद से पूछिए कि क्यों भाग रहे हो। आप खुद को बोलिए कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे ये चीज़ का डर लग रहा है या वो चीज़ का डर लग रहा है। तो आप बोलिए, अब से मैं ऐसा करूँगा, मैं खुद से बात करूँगा या करूँगी, मैं खुद की बात सुनने की कोशिश करूँगी, अपने आप पे वर्क करूँगी, मैं अपने आप पे फोकस करूँगी, मैं ये चीज़ पे काम करूँगी। ऐसे अपने आप से बात कीजिए। और जो भी आप चीज़ें करते हो लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो, अरे यार मैंने राइट किया शिल्पा या सपना, जैसे मेरा नाम है, मैं नाम शिल्पा है, तो मैं लोग ये तूने शिल्पा तूने राइट किया, खुद से बोलो हाँ मैंने राइट किया, शायद नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। इस तरह से खुद से बात कीजिए। जब खुद बात करोगे ना इस तरह से, तो आप देखेंगे आप अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो। आप खुद की कम्युनिकेशन आपने खुद से करना शुरू करोगे ना, तो आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आएगा। टेम्पल पाथ है ये, आपको रोड टू टेम्पल स्पिरिचुअलिटी का पकड़ना ही पड़ेगा, आपके पर्सन को पकड़ना पड़ेगा। उनको हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा टेम्पल्स जा रहे हो या स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो भगवान याद आता है इंसान को, कभी याद रखिएगा। तो आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। वो बार बार बोल रही हूँ, उनको मैन होल्डिंग अ कॉइन, उनको ग्राउंडिंग एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राउंडिंग एनर्जी में आएंगे ना स्टेबिलिटी, वो हो सकता है अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क करे, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो द गार्डन एंड द गेट, उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, जो उन्होंने गेट आपके लिए बंद करके रखा है, अब वो खोलने का टाइम आ गया, उनको इस समझने आ रही है। हो सकता है कि वो गेट पे आ चुके हैं और उसको गेट खोलने की देरी है, ये भी हो सकता है। तो विक्ट्री डेफिनेटली आ रही है। तो आप दोनों को डेफिनेटली विक्ट्री और सक्सेस इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, वो डेफिनेटली विक्ट्री एंड सक्सेस इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन भी चाहते हैं, ये याद रखिएगा। देखते हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ आपको एडवाइस आपको बहुत लाइफ में काम आएगी, याद रखिएगा। ऐसे आपको एडवाइस नहीं मिल रही है, आपको बहुत मेहनत लगती है ऐसी एडवाइस लेने के लिए, ये भी याद रखिएगा। देखो आपके पर्सन का क्या है, वैंडरर का कार्ड आ रहा है, वो एक नई जर्नी में, फूल का कार्ड है ये, 0 नंबर का फूल का कार्ड। तो एक नई बिगनिंग डेफिनेटली कर रहे हो वो किसी ना किसी चीज़ में, चाहे अपने स्पिरिचुअल पाथ का डोर ओपन कर रहे हो, चाहे वो ना अपने आप को अनब्लॉक कर रहे हो, या चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली कर रहे हैं। किंग ऑफ स्टोन्स, बार बार उनका किंग ऑफ वो आ रहा है कि वो अपने, एक मैं बोल रही हूँ कि वो अपनी पुकार किसी को बोल रहे हैं, हो सकता है रात को बहुत ज़्यादा रो रहे हो या ऐसे कुछ कर रहे हो, मुझे ऐसे लगता है आपके पर्सन बहुत इमोशनल एनर्जी में है बेसिकली। तो वर्ल्ड ट्री कार्ड आ रहा है उनके, देखिए इसमें सारे चक्रास के कार्ड दिख रहे हैं आपको, सारे चक्रास दिखाई देंगे आपको। तो इसमें सारे चक्रा है कि आपके पर्सन एक भूल भुलैया में फंसे, वो भूल भुलैया से निकलने के लिए उनको ये सारे चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। स्पेशली देखो हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र, ये 3 चक्र पे आपके पर्सन, और ये रूट चक्र। तो ये रूट चक्र में जो उनको जकड़ के रखा है ना, वो फियर की एनर्जी, उनको वो तोड़ने की ज़रूरत है। जब ये रूट चक्र उनका हील हो जाएगा ना कम्प्लीटली, तो ये चक्र ऑटोमेटिकली उनके हील होना शुरू हो जाएंगे आपके पर्सन के, ये याद रखिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, उनको लव है आपसे। 10 ऑफ वेसल्स का कार्ड आ रहा है, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं और आप भी उनको बहुत ज़्यादा लव करते हो, ये भी उनको पता है। वो आपको वो अपना 10 ऑफ वेसल्स देना चाहते हैं, मतलब फुल ऑफ लव आपको एक्सप्रेस कर, जब आएंगे ना तो इस तरह से आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ये भी याद रखिएगा। 2 ऑफ बोस का देखो, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी आया था और 2 ऑफ बोस का कार्ड यहाँ पे भी आ रहा है। डिसीजन का कार्ड है, ये डिसीजन ले रहे हैं आपके पास, ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन उनको डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है बेसिकली, कि वो राइट टाइम अभी है कि नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चीज़ सोच रहे हैं। और क्वीन ऑफ एरोस, वो क्या आपके अंदर भी काफ़ी चेंज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया, अपनी लाइफ में अपने आप आगे बढ़ रहा है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है अभी इतना ज़्यादा जितना पहले था उसको, इनको ये सब चीज़ ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को अभी, कि वो अभी आपकी चीज़ें, आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो डेफिनेटली वो महसूस कर पा रहे हैं। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसे हो गया, एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका दिख रहा है इसके अंदर। आपके पर्सन डेफिनेटली एक एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये फॉर श्योर है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।